बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि आपके पेपर के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन सी खसूसियात सेम है और इन दोनों में से कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है और उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है और यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस के मल्टीपल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा जो कि कूलम कांस्टेंट है, जो कि जनरल कांस्टेंट है। और ये चीज़ आप नोट कर लें, इसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम के साथ वेरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये फोर्स दो मैसेस के दरमियान होती है और अगर यहाँ पर दो मैस हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इनके दरमियान डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जनरल कांस्टेंट g जो है इसमें ये वेरी नहीं होगा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे g की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसके बाद हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलैरिटीज़ की तरफ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होता है दो चार्जेस के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान तो फोर्स उसका स्क्वायर टाइम कम हो जाती है। इसके बाद दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेंगी। और इसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वो मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और एक चीज़ आप नोट कर लें, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनमें एक और चीज़ भी कॉमन है, वो है सुपरपोजिशन। दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 चार्जेस की वजह से कोई फोर्स लग रही है तो वो सम होगी 1/1 चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स के, और उन चार्जेस ने मिलके सुपरपोज कर दिया इस फोर्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिसिमिलरिटीज़। तो डिसिमिलरिटीज़ में इलेक्ट्रिकल फोर्स इट इज़ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों सेम है तो वो दोनों रिपेल करेंगे और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये इन दोनों का फर्स्ट डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इट इज़ शॉर्ट रेंज, यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, थोड़े डिस्टेंस तक अमल करती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट कैन बी शील्डेड, यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसको हम शील्ड कर सकते हैं, इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक स्फेयर है तो स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पर फील्ड होना चाहिए था, लेकिन इस स्फेयर की वजह से इसकी शेप कुछ इस तरह से है और हम गॉसेस लॉ में पढ़ चुके हैं कि इसके दरमियान इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, तो इसको हम शील्ड कर सकते हैं। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको शील्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए ना, ये जो इसके ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑपोजिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं किया जा सकता, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्लोज बॉडी एक बना के उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम किस तरह का है। दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम आ जाता है, अगर हम किसी चीज़ को प्लेस कर देते हैं, किसी इंसुलेटर को प्लेस कर देते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाती है।
लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद इट्स कांस्टेंट इज जनरल कांस्टेंट, जनरल आम कांस्टेंट है, ये चेंज हो सकता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है तो चेंज होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं होता। ये हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्यों स्ट्रॉन्ग होती है और कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें दो चार्जेस दिखाए गए हैं, एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये बोहर एटम जो है हाइड्रोजन का एटम वो दिखाया गया है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर होता है। और जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यू भी यहाँ पर दिखा दी गई है। और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना हो तो हम कूलम लॉ को यूज़ करेंगे। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 और चार्जेस प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैल्यू सेम होती है तो दोनों का स्केयर आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 का स्केयर। आर का स्केयर है तो डिस्टेंस का हमने स्केयर ले लिया और वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 8.2 × 10⁻8 न्यूटन आती है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर अ बोहर एटम 8.2 × 10⁻8 न्यूटन होगी। और इसके बाद हम मूव करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स में मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आर स्केयर को यूज़ किया गया है। आर यही है और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दी गई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.13 × 10⁻31 पुट कर दिया गया और डिस्टेंस भी वही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया गया तो इसका रिजल्ट 3.6 × 10⁻47 और यहाँ पर कितना है -8 जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू है इस -47 के निस्बत। तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 10⁻39 टाइम स्ट्रॉन्ग होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसकी मेन वजह क्या है? देखिए बच्चों, जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू प्लस में है और 10⁻9 है, पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 10⁻11 है। तो इसकी मेन वजह ये कूलम कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। और ये कितनी वीक है ये हम फाइंड कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻39 टाइम जो है वीक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो एक वीक फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स की निस्बत। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।